इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज से पहले ये बातें होना स्टार्ट हो गई थी कि शायद हो सकता है रोहित शर्मा अपने करियर की आखिरी वनडे सीरीज खेल रहे हैं, शायद आखिरी अपने करियर की सीरीज खेल रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं। और जब दोनों मैचेस में शुरू की स्टार्टिंग मैच में जब पहला मैच इंडिया जीती है, दूसरा मैच इंग्लैंड जीती है, दोनों मैचेस जब एक एक से सीरीज बराबर हो जाती है और उन दोनों मैचेस में सीरीज के दोनों स्टार्टिंग मैचेस में रोहित शर्मा की जब परफॉर्मेंस नहीं थी, तो आपको याद होगा दोनों मैच के बीच में 2 या 3 दिन का गैप था। उसके बाद जो हाइप चल रही थी सोशल मीडिया पे, जो टॉपिक ट्रेंड कर रहा था, वो ये था कि जो तीसरा मैच होगा सीरीज डिसाइडर जो होगा, जो लॉर्ड्स में खेला जाएगा, वो रोहित शर्मा का फुल एंड फाइनल ये डिसाइडेड है। ये मैसेज उन तक कन्वे कर दिया गया है बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, अजीत अगरकर की तरफ से, कोचिंग स्टाफ की तरफ से उन तक ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि शायद आप जो परसों मैच खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड लॉर्ड्स में, वो आपके करियर का डेफिनेटली कंफर्म लास्ट मैच होगा। जो 2027 का जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें आप हमारे प्लान्स में नहीं है। तीसरा मैच जब खेला जाता है, रोहित शर्मा अगेन जो 15-16 साल से वो करते आ रहे हैं कि कभी जब भी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाया गया, जब भी उनकी फिटनेस के ऊपर मजाक उड़ाया गया, जब भी उनकी प्लेस के ऊपर बात की गई कि शायद रोहित शर्मा अपनी इंडियन टीम में अपनी जगह डिजर्व नहीं करते, उन्होंने वही किया जो पिछले 15-16 साल से वो करते आ रहे हैं। उन्होंने तीसरे मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हुए जब उन्होंने 100 किया, उस 100 करने के साथ वो इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट बैट्समैन बने जिन्होंने लॉर्ड्स के अंदर व्हाइट बॉल के अंदर, खासतौर पे वनडे फॉर्मेट के अंदर, इंडिया के ऐसे पहले बैट्समैन बने जिन्होंने लॉर्ड्स के अंदर वनडे फॉर्मेट में 100 किया। उससे पहले किसी ने आज तक लॉर्ड्स के अंदर वनडे फॉर्मेट में इंडिया की तरफ से किसी बैट्समैन ने 100 नहीं किया था। अब खबरें ये आ रही है कि अजीत अगरकर को एज चीफ सेलेक्टर, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी को लीड करते हैं, मेन चीफ सेलेक्टर वही है, उनके बारे में ही बातें होती है जब भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से साइडलाइन करने की बात होती है, टीम से ड्रॉप करने की बात होती है, या ये कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो नॉन कमिटल है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स आती है वो अजीत अगरकर की तरफ से आती है। अब जो बीसीसीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो चाहते हैं कि अजीत अगरकर को हटाकर वीवीएस लक्ष्मण को इंडिया का सिलेक्शन कमेटी के अंदर इंक्लूड किया जाए, उन्हें मेन सेलेक्टर बनाया जाए इंडिया की टीम सेलेक्ट करने के लिए, और खासतौर पे 2027 वर्ल्ड कप को सेलेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब से अजीत अगरकर आए हैं, जब भी उनसे रिलेटेड सवाल किया जाता है, रोहित शर्मा विराट कोहली से रिलेटेड जब भी उनसे सवाल किया जाता है, तो उनका ये इस तरह का कोई जवाब होता है जिसके बीच जो सवाल जब जवाब सुनने के बाद जो इंडियन फैंस है, खासतौर पे रोहित शर्मा विराट कोहली के फैंस है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो जो फैंस के बीच में ना, फैंस के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब भी अजीत अगरकर से रिलेटेड, अगर से शमी से रिलेटेड हो गया, रोहित शर्मा विराट कोहली से रिलेटेड हो गया, तो उनका जो जवाब होता है वो इंडियन फैंस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। और उनकी जो सिलेक्शन कॉल्स है, उनकी जो इस तरह के स्टेटमेंट्स है, उससे ऐसा लगता है ये डिसीजन जो लिया जा रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण को चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है, तो इससे उनके जो फैसले हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स है इस टाइप के, रोहित शर्मा और विराट कोहली से रिलेटेड, मोहम्मद शमी से रिलेटेड जो उनके स्टेटमेंट है, बीसीसीआई अनहैप्पी है उनके कुछ कॉल्स के ऊपर, उनके कुछ स्टेटमेंट के ऊपर, वो डिसएग्री करते हैं। उनके चीफ सेलेक्टर होने की वजह से ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस बीसीसीआई को लगती है कि उनके चीफ सेलेक्टर होने की वजह से जो इंडियन टीम में लैक ऑफ अवेयरनेस हमें देखने को मिलती है, लैक ऑफ इंस्टेबिलिटी देखने को जो मिलती है, या जो प्लेयर के बीच में जो कॉन्फिडेंस शैटर देखने को मिलता है। रोहित शर्मा की भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चेक कर ले, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस आप चेक कर ले, 2-3 मैच वो परफॉर्म नहीं करते, उसके बाद फिर अगेन जब उनके ऊपर क्रिटिक सवाल उठाते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह का जो अब नॉर्मल माहौल जो बीसीसीआई को लग रहा है सेलेक्टर्स के बीच में और इंडियन प्लेयर्स के बीच में, ड्रेसिंग रूम के बीच में, तो बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि शायद अजीत अगरकर इसके वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। और लगना भी चाहिए, क्योंकि अजीत अगरकर ही है जो इस तरह की बातें दे रहे हैं कि दोनों वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटल है। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन डिसीजन है कि अजीत अगरकर को हटा के वीवीएस लक्ष्मण जैसे समझदार और सुलझे हुए बंदे को चीफ सेलेक्टर जब लगाया जाएगा, तो वो अपने मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे और इस तरह के फजूल और इस तरह के इलॉजिकल स्टेटमेंट्स वो नहीं देंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही कैपेबल, बहुत ही काबिल और इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है वीवीएस लक्ष्मण। और खासतौर पे जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है, उनसे हम बहुत बेहतरीन डिसीजन एक्सपेक्ट करते हैं।